दर्शक तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को आत्मसात करने उन्हें आम जन तक फैलाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक रामा रोड जखीरा स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। शशि भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा समाज सेवी डॉक्टर बनारसी दास के साथ कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम आजाद, घनश्याम मोरवाल, कमल किशोर, मोहम्मद जाफर, भूपेंद्र सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर बनारसी दास ने कहा, हम पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों का विस्तार करना चाहते हैं। कुछ लोग जो उनकी विचारधारा का अनुचित प्रयोग कुत्सित लाभ के लिए कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलने वाला। वास्तव में लोगों ने बहुजन शब्द को ही बदनाम कर दिया है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मैं इसमें मौजूद हूं रामा रोड स्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जहां इसके संस्थापक डॉक्टर बनारसी दास जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्यों आवश्यकता पड़ गई ये संगठन बनाने की, ये पार्टी बनाने की, और क्या विशेषताएं लेकर के, क्या उद्देश्य है पार्टी बनाने का। बहुजन समाजवादी पार्टी बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बहुजन नाम बदनाम हो चुका है। बहुजन कहते ही हर आदमी के दिमाग में आता था ये दलित है या फला जाति का है, जबकि आप दुनिया भर की किसी भी डिक्शनरी को उठा के देख लो, बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी। जैसे कि इस वक्त यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, अगर 20 में से 11 आदमी बोलेंगे कि हम चाय पियेंगे और 9 बोलेंगे काफी पियेंगे, तो 11 आदमी की बात मानी जाएगी। ये बहुजन समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है, बहुजन की बात मनवाना। ये जाति पाति का जो इसके साथ स्टिग्मा लग गया है, ये हटाना। आज आपने ये मीटिंग रखी है, इसका पर्पस क्या है? ये हमारी वीकली मीटिंग होती है। ये हम भाई लोग हैं, सब आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि भाई समाज में जो वोट देने वाला है ना, वो एमएलए एमपी कैसे बने। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे बाबा साहेब के संविधान की बात में किस तरह से इसको सभी लोगों पे, तो सभी जातियों पे लागू होगा, किस तरह से लोग विश्वास करेंगे। आपका प्रश्न खुद ही जवाब है। ये तो संविधान सभी पे लागू है। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 में सब पर लागू हो गया। आप खुद ही आपको जवाब पता होगा। नहीं, मेरा जो कहने का अर्थ है वो आप समझिए डॉक्टर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अदर कास्ट में बहुजन के मतलब लोग सोच लेते हैं कि हम बसपा से बिलोंग करते हैं, कि हम अदर कास्ट में अगर बात करें कि उनको किस तरह से आप समझा पाएंगे। यही वाली बात बताएंगे कि बहुजन का मतलब होता है बहुजन, मेजॉरिटी। 10 आदमी बैठे तो 6 आदमी की बात चलेगी, यही समझाएंगे और यही हमारा काम। जैसे आगे आपके सामने नगर निगम का चुनाव आने वाला है, यही समझाएंगे कि भाई मेजॉरिटी के लोगों को ही नेता चुनो, मेजॉरिटी के लोगों को ही एमएलए बनाओ, मेजॉरिटी लोगों को ही एमपी बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, यही समझाएंगे। इसी बात को लेकर के किस तरह से कॉलोनी के बीच में जाएंगे, जैसे ऐसे बोल रहे हैं ऐसे जाएंगे। जैसे संगठन का भी आपकी पार्टी लेवल पे होगी, कम पदाधिकारी होंगे, कम सदस्य जुड़े होंगे। ये प्रश्न आपका मैं प्रशंसा करूँगा। हर संस्था, हर परिवार शुरू में थोड़े से बनता है फिर बढ़ता चला जाता है। आपके ये जवाब की दिया नहीं, जैसे आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ जैसे भाजपा जैसी पार्टी है, एक तरफ आप आ रहे हैं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम तो बचपन से गरीबी देखी है, झुग्गी में पैदा हुए हैं और चुनौती को मजे लेते आए। हम तो मजे ले रहे हैं। आप क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को, सारी भारत की जनता को बोलो ना कि भाई हमें
बहुजन का राज लाना है, बहुजन समाज का राज लाना है। और बहुजन समाज में ओझा जो ब्राह्मण है वो भी आता है, और हमारे अग्रवाल साहब हैं ये भी आते हैं बहुजन समाज में। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। आप दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली राजधानी दिल्ली के नाम से जिसको जाना जाता है, जहां बहुजन समाज पार्टी का नाम लो तो बहुजन समाज पार्टी आएगी, और आप बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरह लोगों के समझा पाएंगे कि ये वो बहुजन समाज पार्टी नहीं, दूसरी बहुजन समाज पार्टी है? जैसे आप प्रबुद्ध लोगों को समझाया है ऐसे ही समझाएंगे कि भाई इन लोगों ने बदनाम कर दिया है बहुजन को, दलित से जोड़ दिया है, क्या आप भी समझ जाओ, ऐसे ही समझाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है किसानों का, ये आपके समर्थन में आ रहे हैं या नहीं? आपकी पार्टी क्या करेगी उन किसानों के लिए? करने की बात तो तब होती है जब सत्ता में हो, सत्ता में है। नहीं, सत्ता की बात नहीं, आप तो जो सत्ता में नहीं है वो भी यदि कल बंद का आह्वान, भारत बंद का आह्वान में शामिल हो, राजनीतिक व्यक्ति दिलवा दीजिए। अब बात समझिए, देखिए आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप सत्ता में हो। यही तो रोना है हमारे साथ, ये बहुजन समाज सत्ता में नहीं है, ये किसान समस्या ही नहीं रहेगी बहुजन जैसी सत्ता में। बहुजन समाजवादी पार्टी की आप मीटिंग में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं देश की जनता को? हमारा एक मत है कि हम लोग कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा से अलग कार्यक्रम लेके चलते हैं लोग। इसका मकसद है आर्थिक न्याय वाली बात हम करते हैं। आज समाज और सरकार के बीच काम और दाम का बंटवारा, समाज बड़ा है, सरकार छोटी है। हम ऐसे भी बोलते हैं कि समाज अदर है, पिता है, और सरकार बेटा है। तो कुल मिलाकर समाज और सरकार के बीच एक सेतु का काम कराना चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, न्याय संबद्ध कार्यक्रम की बात करते हैं, जो आधे आधे की बात करते हैं हम लोग भी, आधा सरकार का हो आधा समाज का हो। अब टोटल सरकार ही उसे खर्च करती है, सरकार ही सब कुछ है, समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज को केवल वोट देने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट कर रखा कि आप वोट दो और हम सरकार बना कर बैठे, लूटे खाओगे जो मर्जी, ऐसा कुछ है। जैसे अभी आपने कहा बिना काम मिलना चाहिए। हाँ, वो राष्ट्रीय आय की आमदनी में बंटवाने की बात कर रहे हैं, बिना काम के दाम दो। और ये मुद्दा पहले भी उठ चुका, नोट नहीं तो वोट के आधार पर संसद में भी उठाया ये मुद्दा, 2004 से उठाया ये मुद्दा। जब प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते इस बारे में, हम बोलते रहे नोट नहीं तो वोट नहीं। वो इस तरह का नारा है कि आप समाज का हिस्सा, समाज को नगद दो, जब हम तब हम वोटरों को पेंशन भी देने की बात। सर, अपना नाम बताएं पूरा विस्तार से। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम आज़ाद है और 30 साल से लगभग मैं सियासी ज़िंदगी को झेल रहा हूँ। ये अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो सहसवार गिरते हैं मैदान जंग में, वो किस्म क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हम सहसवार लोग हैं, आज नहीं तो कल मंजिल अपनी पाएंगे। मैं इस पार्टी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बनारसी दास साहब ने हमें इसका वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, और मैं इस उम्मीद के साथ चल रहा हूँ कि अपने इस ओहदे का सही तरीके से इस्तेमाल करके समाज के प्रति विश्वास पैदा करके और फिर का काम करता रहूँ। अभी आपने जो बात कही है, आपकी पूरी दिल्ली की जनता की निगाहें आप पे टिक जाएंगी, क्योंकि आप अग्रकर्ता हैं और सब सोच रहे हैं कि जो अन्य पार्टी के लोग, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, और अभी तक जबकि बन करके तैयार हो गए हैं लेकिन फिर भी आवंटन नहीं हो पाया, इसकी विषय क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी भाजपा के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं हर गरीब व्यक्ति के खाते में 15 लाख दूंगा। क्या ये सच था? अगर सच नहीं था तो समाज के साथ छल है। कांग्रेस ने कहा इंदिरा के टाइम में जो मकान मिल गया, लेकिन जो इधर नई सरकार बनी थी अभी कांग्रेस की, जिसकी वजह से वो सरकार गई है, क्या इसमें कांग्रेस ने छल नहीं किया? अगर कांग्रेस छल नहीं करती तो उसकी सरकार नहीं गिरती। वो हमारे अजय माकन जी गरीबी उन्मूलन के
शहरी विकास मंत्री थे, और हमारे पड़ोस में अभी कठपुतली कॉलोनी है, वो चाहते थे तो हमारे कॉलोनी का विकास कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो हमारी पार्टी का मुद्दा क्या है वो मैं जानता हूँ कि जो ऐसे झूठे लोग सियासी कुर्सी पर बैठकर जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, वह हमारा मकसद नहीं है। हम सच्ची राजनीति के लिए आए हैं, अगर सक्सेस होंगे तो ठीक है, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो समाज के हित में होगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी कहीं जातवाद में, कहीं धर्मवाद में, कहीं क्षेत्रवाद में बढ़ जाते हैं। वो मकसद परस्ती की राजनीति है, वो स्वार्थ की राजनीति है। हम राजनीति में है तो सबसे पहले तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, हम सिर्फ इंसान हैं। जब ईश्वर ने इस धरती पे हमें भेजा माँ के कोख से, तो हम मुसलमान बनकर नहीं आए थे, हम इंसान बनकर आए थे। आदम की औलाद पूरा विश्व है, भारत ही नहीं पूरा विश्व है, तो हम सब आदम की औलाद हैं और इंसान बनकर। आदम का मतलब ही होता है आदमियत, आदवंशी, तो हम लोग आदवंशी बनकर इस धरती पर आए थे, हम लोग आदम की औलाद हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो रहेगा कि हम किसी को भी कहे कटाक्ष करें तो उसके नाम पर ना करें। अच्छा, कटाक्ष कर रहे हैं? हाँ, किसी पे कटाक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। हम जिगर के दर्द के मारे हुए लोग हैं, तो हम उनको क्या कहें जो जालिम बैठे हुए हैं। हम अपने समाज के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे झूठे लोगों का साथ छोड़कर और सच्चाई के रास्ते पे आ जाओ, जहां आपको विकास मिलेगा, विनाश नहीं मिलेगा। आपका विकास तभी होगा जब आपकी एकता मजबूत होगी और आप संगठित होंगे। क्या जी बहुजन का मतलब मेजोरिटी से है, तो यहाँ पे यही है कि जो बहुजन समाज के जो बहुजन है, मतलब संख्या में जो ज़्यादा हैं, उनको जो है उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हक को दिलवाने के लिए पार्टी बनाई गई है कि भी जो बहुजन इकट्ठे हों और अपने हकों के लिए जो बाबा साहब ने हमें देखे गए हक संविधान के अंदर, उसके प्रति हम आवाज़ उठाएं। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।